अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। एप्लीकेशन नंबर 3 है हमारे पास गाउस लॉ की, और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और कॉमनली यानी कि ये एप्लीकेशन नंबर सी अभी पूछ ली जाती है एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अलॉन्ग विद द गाउस लॉ स्टेटमेंट। अब इंटेंसिटी बिटवीन हम बात करने लगे हैं यहाँ पर दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अगर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर ले जाऊँ तो उसने यहाँ पर कहा हुआ है, सपोज करते हैं जी हमारे पास दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर वैक्यूम के साथ जो है वो सेपरेट किया हुआ है। दरमियान कोई मीडियम नहीं है, कोई और इंसुलेटेड मीडियम नहीं है। इनको हमने ऑपोजिट चार्ज जो है वो दिया हुआ है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। उसने कहा है यहाँ पर कि अगर इनको ऑपोजिट चार्ज दिया हुआ है तो इस कंडीशन के दरमियान, इस कंडीशन के अंडर जब हमारे पास दरमियान में भी कुछ नहीं है तो हमारे पास जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो इनके अंदर चार्ज क्या होगा कि वो इनकी इनर साइड के अंदर आ जाएगा, लाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक खाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखें तो उसमें बिल्कुल दरमियान में हमारे पास जो है वो चार्ज अपना होगा, आराम से बैठा होगा। लेकिन चूँकि अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस होंगे ना वो अपनी इनर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। लाइक ये पॉजिटिव अपने बिल्कुल इस किनारे के ऊपर आ जाएगा और ये नेगेटिव अपने इस किनारे के ऊपर जो है वो आ जाएगा। द फील्ड लाइंस विल ऑर्गेनेट करेंगी जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास जाएंगी। एंड दस द चार्जेस यहाँ पर अगर हम देख लें आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पहले बात की थी कि चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है हमारे पास ये हो जाएंगे। ओके हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शीट एंड ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पहले बात की थी कि वो क्या होती है। सरफेस डेंसिटी की वैल्यू होती है जी हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है हमारे पास Q बाय A के इक्वल होती है, जहाँ पर एरिया हमारे पास जो है वो प्लेट का हमारे पास एरिया है एंड Q जो होंगे वो चार्ज होगा हमारे पास ऑफ द प्लेट्स। Q जो हमारे पास वो चार्ज होगा प्लेट का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जैसे कि पहले इनफाइनाइट शीट की बात की थी, वो इनफाइनाइट शीट थी लेकिन हमने उसके अंदर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया था जिसको हम गैलियन सरफेस कह रहे थे, जिसके ऊपर हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम फार्मूलाज को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम इस दो यानी कि ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के अंदर हम एक डॉटेड रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास जिसको हम अपना गैलियन सरफेस कह रहे हैं। अब हमें पता है कि हमने देखना है कि गैलियन सरफेसेस की 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। अब हमने देखना है कि इसकी हर साइड के अंदर से कितना हमारे पास जो है वो फ्लक्स आ रहा होगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है ये। अब अगर आंखें बंद करके या खोल के मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसकी साइड नंबर 2 और 4 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। फ्लक्स क्या होता है कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो हैं वो इसी सरफेस के हमारे पास जो है वो पैरेलल आ रही हैं अलॉन्ग। मैं अगेन मैं एक बात कहूँगी यहाँ पर कि ये मेरे पास एरिया पड़ा हुआ है और इस तरह से मेरे पास जो चीज़ आ रही है। अब ये जो हमारी प्लेट है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, पैरेलल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इसके ऊपर जो वेक्टर एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो यानी कि प्लेट की बात कर रही हूँ, वेक्टर एरिया की बात नहीं कर रही हूँ। सो प्लेट हमारे पास जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एरेज कर दूँ, काफ़ी गंद मच गया। जो प्लेट है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, सॉरी फॉर दैट, ओके, प्लेट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होगा कि यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स नहीं होगा, साइड 1 और साइड 2 मैं इसको कह देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अगर आप वेक्टर के केस में जाना चाहें तो यहाँ पर जो एरिया होगा इसका वो इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो थीटा 90 डिग्री बनेगा और हमारे पास फ्लक्स जो है वो 0 आ जाएगा। अब हम कंसिडर करते हैं इस साइड को। इस साइड का उसने ये कहा हुआ है जी कि हमें पता है कि जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल अब यहाँ पर आए हुए हैं, लाइक यहाँ पर आउट बिल्कुल इनर साइड पर जो है चार्जेस इस प्लेट के आए हुए हैं। और जो हम इस गैसेस सरफेस की हम साइड को इसको कंसिडर करें, ये बिल्कुल इसके अंदर की तरफ घुसी हुई है, वहाँ पर घुसी है। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी प्लेट थी, ये मैं इसका नीचे वाला पोर्शन नहीं ले रही हूँ। चार्जेस जो हैं वो इसके आए हुए हैं कुछ यहाँ पर, और सॉरी फॉर दैट, चार्जेस इसके जो हैं वो आए हुए हैं कहाँ पर,
यहाँ पर बिल्कुल इसके अंदर वाली जगह पर, और मैं एम्पेरियन सरफेस ले रही हूँ कुछ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? बिल्कुल वही चीज़ है कि यहाँ पर क्योंकि चार्ज नहीं है, फ्लक्स नहीं होगा। अब हमारे पास रह गई एक और साइड, और वो साइड है कौन सी? ये वाली, सॉरी फॉर दैट, यस, ये वाली साइड है। अब इस साइड का उसने क्या कहा है जी कि इस साइड के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस एरिया के परपेंडिकुलर हैं, मीन्स दैट कि हमारा यहाँ पर फ्लक्स, फाइनली हमें फ्लक्स मिल गया, कसम से फ्लक्स हमें मिल गया। फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्लक्स हमें पता है जी इक्वल होता है ई ए के इक्वल होता है फ्लक्स। ठीक हो गया? ओके, फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। ये वाली फ्लक्स हमें पता है इस चीज़ के इक्वल होता है, ये वाला फ्लक्स हमें गैसेस लॉ से इक्वल होता है। यहाँ पर ये की वैल्यू पुट की हमने, ई की वैल्यू जो थी वो फाइंड करनी थी। ए से कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा बाय क्या चीज़ आ गई यहाँ पर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास वो आ जाएगा। यही वो चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि ऑपोजिट चार्ज प्लेट के केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जबकि जब हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर होगा तो तब हमारे पास जब 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो ये दोनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस। और द फील्ड इंटेंसिटी एट द इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन द प्लेयर्स। इंटेंसिटी जैसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो भी हमारे पास सेम ही होगी, वुड बी रिपेल। ओके, उसके बाद उसने बात की है बिकॉज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनी वेयर बिटवीन द प्लेट्स वुड बी रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट एंड दीज फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। उसने बात की है कि अगर हम ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है, मैं यहीं से आपको एग्जांपल दे दूँ, कोई भी आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उसको इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उसको नेगेटिव प्लेट अटैक करेगी, नेगेटिव रखेंगे उसको पॉजिटिव अटैक करेगी। आगे उसको देख लेंगे और ज़्यादा डिटेल में, लेकिन ऑल्सो कि आपको ये इसकी वेक्टर फॉर्म दी हुई है, सॉरी। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होगा कि हमारी आर जो है यहाँ पर एक हमारा यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उसने यहाँ पर इसके साथ जो है वो दी हुई है। ठीक हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।